अंजनी मैया ने बुलाया अंदर से, आ जाओ सुकंत। सुकंत आया, वहां हनुमान जी को देखा, उनके चरणों में लिपट गया, मुझे बचा लो। हनुमान जी ने कहा हम बचा लेंगे, लेकिन इनका पूरी बात तो बताओ। सुकंत ने कहा कि राम जी मुझे मार डालेंगे। अब तो हनुमान जी ने जो सुना, अंजनी मैया ने कहा तुम तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी मार डालेंगे। सुकंत ने कहा नहीं, वो तो मरवा डालेंगे, मारेंगे तो राम जी। अब हनुमान जी को लगा बुरे फंसे, राम जी मारने वाले हैं तो मैं कैसे बचाऊंगा, लेकिन उन्हीं के चरणों की सौगंध की है। तो हनुमान जी ने कहा तुम यहीं पर बैठो, मैं आता हूं, लेकिन तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्रतिज्ञा है। हनुमान जी सीधे गए अयोध्या। वहां देखा तो भगवान सेना तैयार कर रहे हैं और एकदम युद्ध के मूड में है। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु कहां, हमारे बिना। भगवान ने कहा कि वो हनुमान जी, एक व्यक्ति है जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, उसी को मारने जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु उसे छोड़ दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मैंने अपने गुरु जी के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने अपने स्वामी के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे बचाऊंगा, आपके चरणों की सौगंध है। तापर में रघुबीर दोहाई, तापर रघुबीर दोहाई, तापर में रघुबीर दोहाई, तापर 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 में। जानो नहीं कछु भजन उपाई, तापर में रघुबीर दोहाई, तापर तापर तापर। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रभु आपकी सौगंध की है, मैं उसे बचाऊंगा। तो राम जी ने कहा हनुमान जी अब आप कुछ भी करो, लेकिन अब हम तो उसे मारेंगे। हनुमान जी ने सोचा प्रभु भी नहीं मानेंगे, क्या करें। सीधे गए सुकंत जी के पास, सुकंत से कहा कि सुनो भाई, राम जी तो तुम्हें मारेंगे, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर सकता हूं। हनुमान जी सुकंत को लेकर गए एक पहाड़ पर, सुनसान पहाड़, कोई आता जाता नहीं। वहीं पर बैठे सुकंत को आगे बिठा दिया। सुकंत से कहा कि तुम तो सीताराम 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 करो, सीताराम सीताराम। अब सुकंत ने सोचा कि हम यहाँ पर मर रहे हैं, ये 2 अक्षर का नाम क्या कर लेगा। हनुमान जी ने कहा तुम तो सीताराम सीताराम करो। सुकंत ने कहा महाराज सीताराम नहीं, कुछ उपाय सोचो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, तुम तो भाव से कीर्तन करो। हनुमान जी में उसमें यही अंतर था कि हनुमान जी भाव से कीर्तन कर रहे थे और वो भय से कीर्तन कर रहा था। यहाँ कहे सीताराम सीताराम, वहां कहे मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। खुद सोचें, जिसके सामने मौत हो उसे सीताराम सीताराम दिखेंगे। हनुमान जी यहाँ पर सुकंत के पास हैं, राम जी सेना लेकर पहुंचे। सुकंत के राज्य में पूछा सैनिकों से कि तुम्हारा राजा कहाँ है। तो सैनिक बोले कि वो एक बंदर आया था, राजा को ले गया। भगवान समझ गए हनुमान जी ले गए होंगे। लक्ष्मण जी से कहा पता लगाओ हनुमान जी कहाँ हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम क्या पता लगाएं,
आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है, इसके अलावा तो उनका कोई पता नहीं है। तो आप ही बताओ। भगवान राम बोले ऐसी बात है तो चलो उस पहाड़ पर। पूरी सेना के सहित भगवान गए और जो सामने सुकंत ने इतनी बड़ी सेना देखी और राम जी सामने ऐसे योद्धा की तरह, अब तो सुकंत घबरा गया। हनुमान जी ने कहा नहीं, उठना नहीं, बैठो। अब आप देखें भगवान सामने हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे तुम सीताराम करो। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। भगवान से ज्यादा भगवान नाम की महिमा। सामने राम जी हैं, यहाँ सुकंत है। क्या किया जाए? तभी राम जी ने एक बाण सुकंत पर चलाया। बात यह थी कि हनुमान जी पीछे बैठे थे, सुकंत आगे बैठा था। सुकंत आगे बैठा, हनुमान जी पीछे बैठे। हनुमान जी ने सुकंत को नाम के आवरण में रख दिया था। इस प्रकार से जो बाण भी श्री राम जी चलाते वह नाम महिमा के प्रभाव से निष्फल हो जाता। श्री राम जी चिंता में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, तो एक बाण हनुमान जी के वक्षस्थल पे, छाती पे चला दिया। और जैसे ही चलाया तो हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन राम जी मूर्छित हो गए। और राम जी को मूर्छित देखा सारथी ने, रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभी तो लक्ष्मण पह भागो है। सारथी ने देखा कि राम जी मूर्छित हो गए। देखा सारथी ने, रघुवीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभी तो लक्ष्मण पह भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमि गामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। और लक्ष्मण जी गए हनुमान जी के पास कि शायद हनुमान जी ने ही कुछ हमला किया राम जी पर, लेकिन पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। कपिके हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण। ये बाण राम जी को लगा है, हनुमान जी को थोड़ी लगा है। जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार, अनुराग में भर गए लक्ष्मण जी। पहुंचे राम जी के पास, राम जी को मूर्छा से दूर किया, मूर्छा निवृत्त हुए राम जी। तो आए और हनुमान जी को देखा, सामने सुकंत है, हनुमान जी है, बाण लगा हुआ है, रक्त बह रहा है। राम जी बड़े आनंदित हैं। हनुमान जी पर श्रोणित सद्य शरीर सन्यो, रक्त में हनुमान जी का शरीर सन गया क्योंकि छाती पर बाण लगा। श्रोणित सद्य शरीर सन्यो, दृग अम्बुदया निधि के भर आयो। भगवान की आंख में जल आ गया, मतलब रोने लगे भगवान। दृग अम्बुदया निधि के भर आयो, पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने जब कंठ लगायो। हनुमान जी को गले से लगाया। अब राम जी आनंदित हैं, हनुमान जी की भक्ति देखकर अनुराग में भर गए। अब एक हाथ राम जी लेते,
हनुमान जी के सिर पर रखते, अपनी छाती से लगाते, आंख बंद किए हैं, फिर हनुमान जी के हाथ पर पुत्रवत प्रेम दे रहे हैं, फिर अपनी छाती पर हाथ लगा रहे हैं और फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ। और दूसरी बार कृपा करके करुणा निधि ने जब हाथ बढ़ायो, हनुमान जी को लगा मौका अच्छा है, तो राम जी हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर कर जैसे ही हृदय में हाथ लगाए, तैसे ही हनुमान जी ने सुकंत को आगे कर दिया। तो दूसरी बार कृपा करके करुणानिधि ने जब हाथ बढ़ायो, तो देख ही हंसे रघुनाथ तबे, निज हाथ सुकंत के माथे पे पाया। सुकंत के माथे पे अपना हाथ देखा। राम जी ने कहा हनुमान जी ये क्या है? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आप ही समझ लो, जिसके सिर पर स्वयं आपने हाथ रख दिया हो, अरे वो भी मर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? राम जी ने जो देखा, कहने लगे हनुमान जी आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, तो सुकंत को तो बचा लिया, अब मैं नहीं मारूंगा, लेकिन बात यह है कि गुरुजी को क्या उत्तर दूं, मैंने तो प्रतिज्ञा की है। तब तक विश्वामित्र जी आते दिखाई दिए। हनुमान जी ने सुकंत को इशारा किया कि जाओ प्रणाम कर लियो, तब नहीं किया था तो अब कर लियो। सुकंत गया और चरणों में दंडवत हो गया कि प्रभु क्षमा करें, हे विश्वामित्र जी आपको प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी हंसने लगे और कहा राम इसे क्षमा कर दो। अरे गुरुजी आपने तो कहा था इसे मारना है। अरे नहीं नहीं राम, संत का काम संहार नहीं है, सुधार है, ये सुधर गया, बस इतना ही पर्याप्त है। अब तो सभी लोग बैठे हैं,